Hello friends, welcome to everyone in my YouTube channel Networking Tigers। ये मेरे CCNA सीरीज का चैप्टर नंबर 1 का 4th वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्विचेस के बारे में। लेयर 2 स्विच क्या होते हैं, लेयर 3 स्विच क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, नेटवर्क में इनकी क्या रिक्वायरमेंट है और इनका क्या यूज है। ठीक है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम अपने CCNA का जो नया वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, जो जो इन्होंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे अभी हम राउटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो को एक बार देख लें तो आपको राउटर के बारे में क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच। तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, लेयर 2 स्विच क्या होता है और लेयर 3 स्विच क्या होता है। सो आइए चलते हैं लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच पे। तो स्विच पे आते हैं। स्विच क्या है, इट इज ए नेटवर्क डिवाइस। हमें पहले से ही पता है स्विच, राउटर, हब, रिपीटर, मॉडेम, ये जो सारे हैं वो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ठीक है, तो स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस दिस इज बाय डिफॉल्ट वर्क ऑन लेयर 2। इट मींस डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल के ये लेयर 2 पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेयर 2 स्विच। ये OSI के लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्ट 2 और मोर डिवाइस इन वन नेटवर्क डोमेन। देखो स्विच का क्या यूज है। स्विच जो है, सबसे पहली बात, स्विच हमारा लेयर 2 पे काम करता है, इसलिए स्विच के पास बस एक ही चीज की कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइस के मैक एड्रेस को रीड कर सकता है, IP एड्रेस को रीड नहीं कर सकता है, जो हमारे पास लेयर 2 का स्विच होता है। क्योंकि लेयर 2 पे हमारा आता है मैक एड्रेस और लेयर 3 पे हमारा आता है IP एड्रेस। ठीक है, OSI के लेयर 2 पे हमारा मैक एड्रेस आता है, OSI के लेयर 3 पे हमारा IP एड्रेस आता है। तो स्विच जो काम करता है वो करता है लेयर 2 पे। दैट्स वाई स्विच इज एबल टू रीड ओनली मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस विच इज आल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस। मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो स्विच के पास किस चीज की कैपेबिलिटी होती है, सिर्फ स्विच मैक एड्रेस को रीड कर सकता है किसी भी डिवाइस के। ठीक है, और इसका यूज क्या है, इट इज कनेक्ट 2 और मोर डिवाइस इन वन नेटवर्क डोमेन। स्विच हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइस है, 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस हैं और हमें सेम नेटवर्क में अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक सिनेरियो बना के समझाता हूं, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। पेंट पे आते हैं तो देखो यहां पे क्या है, स्विच का यूज क्या है। एक नेटवर्क में हम कैसे स्विच को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक राउटर है, यहाँ पे राउटर का यूज क्या है ये हम बेसिकली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो स्विच का हम कैसे यूज करते हैं नेटवर्क में। बेसिकली जैसे राउटर हमारा जो यूज होता है वो डिफरेंट नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 और यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.0/24। अब ये राउटर के पास काम होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए। बट अगर हमें सेम नेटवर्क में अगर मुझे 10 PC कनेक्ट करने हैं तो फिर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। इस वाले नेटवर्क में अगर हमारे पास हमें 20 PC कनेक्ट करने हैं तो फिर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक ही पोर्ट होगा राउटर के पास, जिस पोर्ट में ये वाला नेटवर्क चल रहा होगा। बट अगर मुझे इस नेटवर्क में 10 PC को कनेक्ट करने तो फिर हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्विच। कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी एक हम स्विच लगाएंगे, उसका एक पोर्ट होगा राउटर से कनेक्टेड, सेम यहाँ पे होगा सिनेरियो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल डिवाइस को लगा सकते हैं। जो हमारे पास मल्टीपल पीसीज हैं, जैसे 10, 20 जितने भी पीसी हैं आपके पास, आप इस स्विच से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। डिपेंड ऑन द पोर्ट के स्विच में पोर्ट कितने हैं, 24 पोर्ट हैं, 48 पोर्ट हैं, जितने पोर्ट हैं उतने आप डिवाइस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्विच का यूज क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक नेटवर्क में अगर हमें मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना है
तो वहां पे हम यूज करते हैं स्विच को विद इन द नेटवर्क। तो वही यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज कनेक्ट टू और मोर डिवाइस इन वन नेटवर्क डोमेन। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइस हैं, एक नेटवर्क में हमें उनको कनेक्ट करना है, तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस, मतलब ब्रिज, हब, ये सबसे क्या है हमारा, इंटेलिजेंट है स्विच। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट क्यों है उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे, इंटेलिजेंट ये क्यों है इस चीज पे भी हम आ रहे हैं, डिस्कस करते हैं। तो थर्ड लाइन बेसिकली क्या है, इट मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। ये क्या करता है, ये एक मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है। जब भी तुम्हारा कोई फ्रेम फॉरवर्ड होता है स्विच से, उसका मैक एड्रेस क्या कर लेता है, ये एंट्री कर लेता है। ठीक है, स्विच क्या कर लेता है, मैक टेबल क्रिएट करता है। कहां पे क्रिएट करता है, अपने कैम मेमोरी में। स्विच के पास एक क्या होती है, स्विच के पास एक कैम मेमोरी होती है। ये जो स्विच है, ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक कैम मेमोरी होती है। कैम स्टैंड फॉर होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कैम स्टैंड फॉर होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। स्विच क्रिएट मैक टेबल इन कैम मेमोरी। स्विच क्या करता है, मैक टेबल क्रिएट करता है अपने कैम मेमोरी में। ठीक है, अब देखो मैक टेबल कैसी क्रिएट होती है, जैसे मान लो ये स्विच है, अभी ब्लैंक है। देखो एक बार अगर, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अगर चीजों को समझना समझ में आ जाएगा और नहीं भी आता है तो मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा जब मैं स्विचिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा जब स्विचिंग पे आएंगे हम। अभी बस मैं बता रहा हूं तो चीजों को समझ में आ जाएगा, वैसे इजी तरीके से बताऊंगा। तो ये मैक एड्रेस कैसे रीड करता है किसी भी डिवाइस का, जैसे कि ये हमारा पीसी है, इसका मैक एड्रेस है माना कि 0A। ठीक है, इसका मैक एड्रेस है 0B, 0C और 0D। ये हमने माना कि मैक एड्रेस है पीसी ए, पीसी बी, पीसी सी, पीसी डी के। मैक टेबल तुम्हारी कैसे क्रिएट होती है किसी भी स्विच में, अगर आप किसी भी स्विच पे मैक टेबल को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको 4 फील्ड मिलेंगी। सबसे पहली फील्ड होगी विलन की। ठीक है, सबसे पहली फील्ड क्या होगी, विलन। उसके बाद होगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, उस डिवाइस का। उसके बाद यहां पे होगा टाइप। टाइप क्या है, टाइप में अभी बता रहा हूं। और पोर्ट, किस पोर्ट से वो कनेक्टेड है। टाइप का मतलब है जो मैक एड्रेस तुम्हारी टेबल, जो मैक टेबल तुम्हारी क्रिएट होती है, ये 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है डायनेमिक, एक डायनेमिकली हो सकती है, एक हो सकती है स्टैटिक। ये जो मैक टेबल है कैम मेमोरी में जो क्रिएट होती है, ये 2 तरीकों से हो सकती है। एक तो डायनेमिकली हो सकती है, एक स्टैटिकली हो सकती है। डायनेमिकली मतलब ऑटोमेटिक, जब मैक एड्रेस उस स्विच के पास आएगा तब ये क्रिएट होगी। और स्टैटिकली मतलब मैं मैनुअली डिफाइन करूंगा, इस पोर्ट से तुम्हारे पास ये मैक एड्रेस की डिवाइस क्या है, कनेक्टेड है। ये मान लो पोर्ट है 0/1, इट मींस FA। यहाँ पे सब में फास्ट इथरनेट जरूर जोड़ देना, फास्ट ईथरनेट। मान लो ये फास्ट इथरनेट के पोर्ट है, तो FA 0/1, FA 0/2। मैं FA नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है। और FA 0/3, बाकी आप समझ जाओगे, इंटेलिजेंट हो। FA 0/3, ये जो पोर्ट है हमारा 0/4। अब देखो मैक टेबल कैसी क्रिएट होती है। मान लो पहले हम डायनेमिकली पे डिस्कस करते हैं। देखो विलन का अभी हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, विलन का क्या यूज है, कैसे काम करता है। बस ये मान लो कि बाय डिफॉल्ट विलन 1 होता है हमारे पास, जिसमें सारे पोर्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने विलन में कोई छेड़खानी नहीं की है, इट मींस विलन के डेटाबेस में कोई तुमने क्रिएट नहीं किया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट विलन 1 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। अब देखो डायनेमिकली कैसे क्रिएट होता है, जैसे मान लो इस पीसी ने कोई फ्रेम फॉरवर्ड किया इस स्विच के पास। ठीक है, इस पीसी ने कोई फ्रेम फॉरवर्ड किया इस स्विच के पास।
जैसे ही स्विच के पास आया इस पोर्ट पे, वैसे ही इसकी मैक टेबल में क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। क्या कि एक हमारा पोर्ट है FA0/1, एक हमारा पोर्ट है FA0/1 जिसमें एक डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस है 0 और टाइप क्या है इसका, डायनेमिक। टाइप का इसका डायनेमिक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पैकेट क्या जाएगा तुम्हारा, ब्रॉडकास्ट जाएगा। वो पैकेट तुम्हारा यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे आएगा, जबकि इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट करना था, बट जैसे इसका फ्रेम यहाँ पे आया इसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया उसको। क्योंकि जो फॉरवर्ड करता है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के हिसाब से फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड कैसे करता है स्विच, कोई भी पैकेट को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के हिसाब से। तो ब्रॉडकास्ट हुआ, अब रिप्लाई कौन करेगा, ये, क्योंकि ये दोनों डिनाई करेंगे उस पैकेट को, उस पैकेट को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। तो इसने रिप्लाई दिया, फिर अब ये रिप्लाई देगा, जैसे इसका रिप्लाई आया वैसे इसकी एंट्री बन जाएगी कि एक विलन नंबर 1 है, विलन नंबर 1, एक पोर्ट है FA0/4 जिसमें एक डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस क्या है 0D और टाइप क्या है इसका, डायनेमिक। अब अगर हम मैनुअली देते हैं तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा स्टैटिक। ऐसे तुम्हारी जो मैक एड्रेस की टेबल है ये तुम्हारी ऐसी क्रिएट होती है, ठीक है। बाकी अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम इतना ही देखते हैं। बाकी जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे फिर हम देखेंगे कि कैसे फॉरवर्ड करता है, कोई भी फ्रेम को स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देख के फॉरवर्ड करता है फ्रेम को, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अगर फर्स्ट टाइम अगर पैकेट तुम्हारा सेंड करता है और उसकी मैक टेबल में अगर उसकी एंट्री नहीं है तो पैकेट तुम्हारा क्या जाएगा, एज ए ब्रॉडकास्ट आएगा। मान लो ये इस स्विच को डेटा भेजना चाहता है और वो पैकेट तुम्हारे पास इस आया, स्विच के पास आया, वो पैकेट तुम्हारा स्विच के पास आया, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है 0D। अगर उसकी एंट्री उसके मैक टेबल में नहीं है, अगर मान लो ये वाली एंट्री नहीं है, तो ये जो पैकेट है वो तुम्हारा क्या जाएगा, एज ए ब्रॉडकास्ट जाएगा। ये पैकेट क्या होगा, तुम्हारा ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। ये पैकेट हमारा होगा एज ए ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे तुम्हारी मैक टेबल जो है क्रिएट होती है स्विच के कैम मेमोरी में। बाकी ये हम और भी डिटेल में देखेंगे जब स्विचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इट क्रिएट मैक टेबल इन कैम मेमोरी, और इसके बाद जो है ईच पोर्ट ऑफ स्विच हैज फिक्स बैंडविड्थ। मतलब अगर इथरनेट है तो 10 Mbps, फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps, गीगा है तो 1 GB, ऐसे 10 गिग है, 4 गिग है, तो वो फिक्स बैंडविड्थ होती है, ठीक है। इट वर्क विथ फ्लडिंग एंड यूनिकास्टिंग, या फिर यूनिकास्ट। इट वर्क विथ फ्लडिंग और यूनिकास्टिंग का मतलब क्या है, आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम, मैंने अभी बोला था कि फर्स्ट टाइम स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है कोई भी पैकेट को। फर्स्ट टाइम स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, देन सेकेंड टाइम क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। मतलब जब उसकी मैक टेबल में एंट्री हो जाती है इन दोनों पीसीज की, जब इन दोनों पीसी की मैक टेबल में एंट्री हो जाएगी, उसके मैक टेबल क्रिएट हो जाएगी, तब पैकेट तुम्हारा क्या जाएगा, यूनिकास्ट जाएगा। तब पैकेट क्या जाएगा, तुम्हारा यूनिकास्ट जाएगा। और एक चीज और याद रखना, अगर तुम्हारी मैक टेबल डायनेमिकली क्रिएट हुई है, मतलब डायनेमिक टाइप उसका डायनेमिक है, ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है, तो अगर ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं 5 मिनट तक, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, तो ये मैक टेबल जो है अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं हम एजिंग टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग टाइम, जो बाय डिफॉल्ट होता है तुम्हारा 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का मतलब है हमारे पास कितना हुआ, 5 मिनट, ठीक है। तो मैक टेबल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इन सबका प्रैक्टिकल भी हम करके तुम्हें दिखाएंगे स्विचिंग जब हम स्टार्ट करेंगे। अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, छोटा सा बता रहा हूँ कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो इससे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इट ईच पोर्ट ऑफ स्विच हैज फिक्स बैंडविड्थ, इट वर्क विद फ्लडिंग एंड यूनिकास्टिंग। तो जो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसको हम फ्लडिंग बोलते हैं, और देन सेकंड टाइम जो हमारा ट्रैफिक यूनिकास्ट आ रहा है उसको यूनिकास्ट बोलते हैं। इट हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड नंबर ऑफ कॉलिजन डोमेन डिपेंड अपॉन द एक्टिव पोर्ट, ठीक है। इसके पास पूरे स्विच के पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और नंबर ऑफ कॉलिजन डोमेन होते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एक्टिव पोर्ट।
ये किस पे डिपेंड करता है, जितने भी हमारे पास एक्टिव पोर्ट है उस स्विच में, तो उतने हमारे पास क्या होंगे, कॉलिजन डोमेन होंगे। ठीक है। देन व्हाट इज मल्टी लेयर स्विच। देखो मल्टी लेयर स्विच और एक होता है लेयर 2। अब स्विच में भी स्विच जो है वो तुम्हारे 2 लेयर पे आते हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे लेयर 2 के स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेयर 2 के बारे में। एक लेयर 2 के, ये लेयर 2 का स्विच था तुम्हारा। अब हमारे पास लेयर 3 के भी स्विच आते हैं। देखो हमारे पास लेयर 3 के भी स्विच आते हैं। अब लेयर 3 के स्विच क्या है, लेयर 3 के स्विच में जो लेयर 3 के स्विच होते हैं वो राउटिंग को भी सपोर्ट करते हैं प्लस स्विचिंग को भी सपोर्ट करते हैं। राउटिंग का मतलब क्या है, जैसे राउटर काम करता है, जैसे राउटर में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल, ACL, मतलब लेयर 3 की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो राउटिंग में आती हैं। और स्विचिंग का मतलब क्या है, लेयर 2 की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो स्विचिंग में आती हैं। ठीक है। तो लेयर 3 जो है वो राउटिंग और स्विचिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है, इसीलिए बोलते हैं मल्टी लेयर स्विचेस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर स्विच। मतलब मल्टी लेयर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर पे काम करता है। लेयर राउटर पे भी, लेयर 3 पे भी काम कर रहा है, लेयर 2 पे भी काम कर रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच। तो इसमें हम राउटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं प्लस स्विचिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है। सिस्को के बहुत महंगे महंगे स्विचेस आते हैं, जैसे नेक्सस स्विचेस। ये जो रखे हैं हमारे नेक्सस स्विचेस हैं, ये सिंबल है लेयर 2 का। लेयर 2 के स्विच का सिंबल ये है और लेयर 3 के स्विच का सिंबल ये है। ठीक है। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट द स्विच। अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे लिंक्डइन आईडी पे जाके आप मेरे से ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देखो अभी इसमें बहुत सारी थ्योरी है स्विच में, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, बेस्ट है, आप इतना पढ़िए। उसके बाद जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तो और भी चीजें डिस्कस करेंगे, उन सब का मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।